यस, कौन कौन सी नहीं है बताओ। मैं तुम्हारे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर हाँ जी बताइए। एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ जी दीक्षा, बेटा क्वेश्चंस हो गए सारे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चंस हुए? सर सारे तो नहीं हो पाए कौन से कितने हुए बताओ। सर। उस वाले चैप्टर का ना ये यस, क्लास पे 2 रह रहे हैं करेंगे। मिसलेनियस के। हाँ 9 to 10 6 बेटा क्वेश्चन तो 10 है ना टोटल। क्या क्वेश्चन है सर किसके लिए? अच्छा नए वाले को बेटा 15 वाले उससे करो ना तुम्हारे। ये नहीं क्वेश्चंस कौन सा नहीं होगा बताओ। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ। अच्छा पहला मिसलेनियस का पहला a b and n is in the expansion of a plus b to the power n if the first three terms of an expansion are 729 यही है 7290 यही वाला। if a and b are distinct a minus b is a factor of a and minus b wherever n is a positive कहाँ पर है ये? सबसे पहला ये तो fourth question है। If a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n, whereas n is a positive integer. तो इसमें तो तुम्हें हिंट भी दे रखी है तब भी नहीं हुआ ये। a to the power n को तुम क्या लिख सकते हो? a minus b plus b to the power n। ये सुन लो ठीक है फिर आ जाओ मिसलेनियस में कौन सा क्वेश्चन है ये पहला। ठीक है इसमें बोला है if a and b are distinct integers। distinct का मतलब क्या होता है बेटा? अलग अलग जो एक जैसे ना हो, जैसे 2 और 3 अलग अलग है। ये डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? एग्जांपल बताओ कुछ। जीरो इंटीजर है या नहीं है -3 है ठीक है। तो देखो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक 0 1 2 3 4 5 और इधर माइनस इनफाइनाइट तक 0 -1 -2 -3 ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो इसमें क्या बोला है? a and b are distinct integers prove that a minus b the factor of a to the power n minus
b to the power n whenever and where n is a positive integer। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, a to the power n को a minus b plus b to the power n। यहाँ पर अगर हम देखें अंदर सोल्व करें तो b से b कैंसिल आउट हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, a to the power n ही बचेगा। ठीक है, अब इसको मान लो तुम a या x, ठीक है, और इसको मान लो y, और इसको तुम किस तरह से एक्सपेंड करोगे, x प्लस y टू द पावर n। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, मैं बताओ बेटा, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 nc1 nc2, ठीक है, लास्ट में क्या होगा, ncn y की पावर n। तो बेटा इसी में अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a to the power n is equal to nc0 a minus b की पावर n, ठीक है, into b की पावर 0 प्लस nc1 a minus b की पावर n minus 1 और b की पावर 1 प्लस nc2 a minus b की पावर n minus 2 और b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाले से पहले वाला टर्म क्या होगा बेटा, nc n minus 1 nc n minus, यहाँ पर n है तो इससे एक पहले वाला क्या होगा, n minus 1 ही होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा a minus b की पावर 1 a minus b की पावर 1 1 क्यों होगा, लास्ट वाले में तो होता ही नहीं है, उससे पहले वाले में उसकी पावर 1 होगी, पावर घटती जा रही है ना बेटा, पहले वाले की पावर घटती जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इससे पहले वाले में पावर 1 होगी, और b की पावर, b कितना है, b है, b की पावर क्या होगी बेटा, n minus 1, और लास्ट वाले में क्या होगा, ncn b की पावर n। चलो अब जरा ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, हो चुका है, nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा a minus b की पावर n। बाकी सबको ऐसे लिख दो, nc1 a minus b की पावर n minus 1 b, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, ncn minus 1 a minus b और b की पावर n minus 1। अब बेटा ncn कितना होता है, 1 ही होता है, nc0 भी 1 होता है, ncn भी 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b की पावर n। अब बेटा इस b की पावर n को मैं उस साइड ले जाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर, a की पावर n माइनस b की पावर, अब देखो सब में a माइनस b तो है, सब में a माइनस b है ना, है, तो बेटा a माइनस b कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस b की पावर n माइनस 1, फिर 2 की पावर 3 में से 2 कॉमन लोगे तो 2 की पावर 2 ही बचेगी ना, एक पावर एक कम हो जाएगी ना, पावर एक से कम हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर है n, एक बाहर ले लिया तो क्या हो गया n माइनस 1, यहाँ पर पावर कितनी है n माइनस 1, इसमें से 1 माइनस कर दो, क्या बचेगा n माइनस 2, nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 2, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, nc n माइनस 1 a माइनस b तो ले लिया हमने कॉमन बाहर, तो क्या बचेगा बस यहाँ पर b टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। बात समझ में आ रही है, a माइनस b, तो हम कह सकते हैं hence
a to the power n minus b to the power n is a multiple of a minus b। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना कई बार तुम्हारा उसमें भी आ जाता है, जो नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तुमसे अगर पूछा जाए कि 10 to the power 60, ठीक है, माइनस 8 to the power 60 किससे डिविजिबल होगा, तो किससे होगा, a माइनस a क्या है यहाँ पर 10, कितना आएगा 2, इसलिए ये 2 से डिविजिबल, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, करना है तो, नहीं तो आगे बढ़ो। और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ इसका, दीक्षा ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। पक्का? यस सर। ओके। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे? The formula. Your middle term का formula मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा लगा, it's power n1. कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा? दीक्षा कौन सा होगा, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ना n+1/2 नहीं भाई, अगर n इवन होता है तो मिडिल टर्म कौन सा आता है, n+n/2 n/2 + 1, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा दीक्षा, बेटा इसका Yes. मिडिल टर्म कौन सा होगा? सर n/2 + 1 तो टर्म के बराबर होगा ना, ये कितना है? ये सर ये तो गिवन है ना 18475 x raised to the power 10, ये n/2 + 1 के बराबर होगा। ये याद रखो कि जब पावर इवन होती है तो टर्म्स कितने होते हैं, जितनी भी पावर है उससे एक एक्स्ट्रा होते हैं, और पावर जितनी भी है अगर वो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे, है ना, और अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म होता है नंबर ऑफ टर्म्स में एक जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स में एक जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो, यही तो करते हैं। n पावर होती है और अगर n इवन है तो n+1 क्या है, टोटल टर्म्स, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा n+1 + 1/2, तो n/2 + 1 आता है, आ जाता है ना, आया ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो पावर कितनी है बेटा इसकी 2n, तो पावर 2n है तो इसका मतलब पावर तो इवन ही है, 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, पता नहीं मुझे आया नहीं भाई, जिसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे वो इवन नहीं हो जाएगा, तो पावर क्या है 2n है, तो मतलब पावर इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2n + 1। टोटल टर्म्स होंगे बेटा 2n + 1, जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, 4 होता है तो 5 टर्म होते हैं ना, पावर अगर 2n है तो 2n + 1 टर्म्स है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, और ये कैसा नंबर है
और ये ओड नंबर है, तो भाई मिडिल टर्म निकालना तो बड़ा आसान है इसका। 2n प्लस 1 में 1 जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो, ये वाली टर्म क्या होगी हमारी मिडिल टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड किया है ना मैंने, वो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो कितना आया बेटा ये 2n प्लस 2 बाय 2, मतलब n प्लस 1 1 टर्म, सॉरी n प्लस 1 टर्म। और हमें पता है tr प्लस 1 टर्म कौन सी होती है, NCR, a की पावर n माइनस r b की पावर। तो यहाँ पर r की जगह अगर हम n रख दें, क्योंकि ये n प्लस 1 टर्म ही तो निकालनी है हमें, ये r प्लस 1 टर्म निकालता है, तो ये tn प्लस 1 कितना हो जाएगा NCN a की पावर n माइनस n b की पावर n। तो कितना है बेटा NCN कितना होता है 1, a की पावर 0 कितना होता है 1, b की पावर n हो जाएगा। अब b कितना है, b कितना है बेटा 1 by x 1 बाय x, और उसकी पावर n n, उसकी पावर कितनी हो जाएगी n। ठीक है, तो बेटा अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर माइनस n। कुछ गड़बड़ आ रहा है, ऊपर 2n आएगा 2nCn, अच्छा 2nCn और n की पावर 2n, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2nCn a की पावर 2n माइनस n n और b की पावर n। ये किसके इक्वल है बेटा, ये है हमारा 184,756 x की पावर 10 10। ठीक है, नहीं समझ में आया भाई, इस केस में n की जगह क्या है 2nCn रख दिया, और r की जगह क्या रखना है n, तो यहाँ पर 2n माइनस n करोगे तो n बचेगा, और b की पावर r मतलब b की पावर n। बेटा यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है इस वाले में b कितना है हमारा 1/x, तो रख दो भाई 2nCn a कितना है x स्क्वायर, और ये 1/x की पावर 184,756 x टू द पावर 10। तो बेटा यहाँ पर ये है x की पावर 2n, ठीक है, और ये नीचे क्या है x की पावर n है, ऊपर आएगी तो x की पावर माइनस n। तो हमें पता है x की पावर 2n और x की पावर माइनस n जुड़ के कितना हो जाएगा x की पावर, दोनों जुड़ जाती है ना मल्टीप्लाई में, बेस सेम हो पावर अलग हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या होता है जुड़ जाती है। तो क्या आ जाएगा बेटा ये 2n माइनस n n, फिर 2n में से n जाएगा ना, क्या बचेगा x की पावर n ही बचेगा, और ये चीज वैसे लिख दो 2n Cn। यहाँ पर क्या है 184,756, बेटा इधर पावर कितनी है x की, इधर पावर कितनी है, तो कंपेयर करेंगे तो n कितना आ जाएगा, कंपेयर करने पे x 10 के बराबर आ जाएगी ना, पावर तो सेम होनी चाहिए ना, इधर भी और इधर भी x की पावर दोनों तरफ सेम होनी चाहिए या नहीं, नहीं होनी चाहिए, तुम बताओ होनी चाहिए ना, तो इसलिए x की पावर n है और उधर x की पावर 10 है, तो कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, बहुत बढ़िया। और तुम इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे निकालना मत भाई, इसका कोएफिशिएंट ये है और इधर कोएफिशिएंट क्या है 2nCn है ना, तो ये तुम्हें पड़ जाएगा बहुत लंबा। 2nCn किसके इक्वल है 184,756, 184,756, ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते करते थक जाओगे, ये सोल्व नहीं करते, इसलिए पावर से ही कंपेयर करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये देखो ये चैप्टर हो चुका है खत्म, जिसके भी डाउट्स होंगे
डाउट क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। अगर बिना क्वेश्चन करे तुम ये सोच के डाउट्स आ जाए तो दिक्कत है, ठीक है। इस चैप्टर में बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या क्या है इसमें? एक्सपेंशन है, आर्थ टर्म है, r+1 टर्म है, मिडिल टर्म है, ठीक है। और एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 0 रखनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से करोगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे करोगे तो नहीं होंगे, और अगर करके भी नहीं होते हैं तो फिर मुझे डाउट क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे बता देना, लेकिन अब मैं जो है, मुझे बस तुम ये बता देना कि तुम्हारे चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, बस मेरा फिलहाल फोकस उन्हीं पे रहेगा।